हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग गोरखा। ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट वीडियो है। तो जो भी है यहीं पे आज से शुरुआत किया है, तो इतना एडिटिंग का भी पता नहीं है और इतना ज़्यादा वो एडिटिंग किया नहीं है। तो इसमें आज मैंने बैंक निफ्टी के ट्रेड किया था। तो बैंक निफ्टी पे जब मैंने एक क्वांटिटी पे लिया था, कॉल बाई किया था 28/7 का ये वीडियो है। तो इसमें मैंने जो भी फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें फर्स्ट ट्रेड में ही अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं था उस पे। तो जो भी ट्रेड लिया था फर्स्ट ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट ही दिख रहा था। करीबन 11 बजे तक एक ट्रेड में ही अच्छा सा 5500 का कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। फिर जो एचडीएफसी का मूवमेंट था वो बहुत ही नेगेटिव था। तो बस नीचे ही जा रहा था, नीचे ही जा रहा था। तो उसके बाद फिर 11 बजे से उसके बाद में फिर वो लॉसेस में चलने लगा। जो भी प्रॉफिट में चल रहा था वो फिर लॉसेस में बदल गया। तो मैंने फिर क्या किया, उसको एवरेज करने के लिए फिर और क्वांटिटी ऐड किया। तो फिर ऐड करता गया, क्वांटिटी ऐड किया, फिर भी मार्केट ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा उठ रहा है, थोड़ा अप जा रहा है, फिर डाउन जाता रहा। तो फिर मैंने क्या किया थोड़ा बाद, तो उसके बाद फिर मैंने क्वांटिटी ऐड किया, क्योंकि मुझे एवरेज करना था, क्योंकि मार्केट डाउन ही जा रहा था। उसके प्रीवियस डे में भी ज़्यादा ही डाउन गया था, 400 पॉइंट तक नीचे गया था। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं, इसको थोड़ा एवरेज किया जाए। तो एवरेज करने के चक्कर में मैं और फिर थोड़ा क्वांटिटी धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाता गया। तो फिर मैंने थोड़ा ऐड किया, पर धीरे धीरे लॉस बढ़ता ही गया। तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा, बस लॉस ही दिख रहा है। अभी 1000 से 2000, फिर 4000, फिर प्रॉफिट, तो कहाँ लॉस ही होने लगा। तो फिर देखा कि मैंने नहीं, अब थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर लेता हूँ, फिर थोड़ा एवरेज डाउन हो जाएगा तो फिर मार्केट उठेगा तो फिर ठीक है। तो एवरेज करने के चक्कर में मैंने फिर और ले लिया। अभी टाइम टाइम हो रहा था 12:07 PM। तो लॉसेस और बढ़ता गया, फिर 3000 से 5000 पहुंच गया, 5 से 5 6 ऐसा होता ही गया। तो ये वीडियो एक्चुअली इतना भी मैंने वो कुछ नहीं किया इस पे। तो इसमें बस वही जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हूँ मैं, जो भी वो कर रहा था, तो वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया कि एवरेज करने के लिए फिर मैंने क्वांटिटी को ऐड किया, एक लॉट के लिए फिर ऐड किया। तो क्वांटिटी अभी हो गया 195। तो कभी ऐसा लगता है कि लॉसेस रिकवर हो जाएगा, फिर मतलब धीरे-धीरे ऐसा ही हो रहा था कि मार्केट उठ ही नहीं रहा था, सिर्फ डाउन ही जा रहा था, डाउन ट्रेंड पे, डाउन ट्रेंड पे। इसका एक्चुअल लॉसेस रुक नहीं रहा था, ये सही था। पर उसका मेन रीज़न क्या था कि जो भी मतलब बैंक निफ्टी कल डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, उसका मेन रीज़न एचडीएफसी का नेगेटिव मूवमेंट। एचडीएफसी जब से स्टार्ट हुआ, 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर उससे मतलब डाउन जाता ही गया, तो फिर मेरा लॉसेस भी बढ़ता गया। तो मैंने ऐड करते-करते इसमें क्वांटिटी 195 कर दिया। पर डाउन अभी चल रहा है मेरा 5000, 6000, कभी 7000 का लॉसेस पे दिखा रहा था। तो फिर अभी टाइम हो गया 12:35। तो उसमें तो तकरीबन 4000, 5000 का लॉसेस चल ही रहा था। तो एक्चुअल रीज़न था, अभी तो 7000 पहुँच गया। फिर बैंक निफ्टी मेनली डाउन ट्रेंड होने का रीज़न ही यही था कि एचडीएफसी बैंक का जो भी मूवमेंट था, उसका मूवमेंट बहुत ही नेगेटिव था। तो कुछ दिनों से नेगेटिव ही था, और उस दिन तो एक बार के लिए भी उठा ही नहीं, वो बस डाउन की तरफ जा रहा था। पर मैंने जो भी एनालाइज़ किया, जो भी मुझे लग रहा था कि मार्केट अभी रिवर्स होगा। तो फिर इवनिंग ऐसे 1 या 1 बजे के बाद फिर मार्केट मैंने और भी क्वांटिटी ऐड किया, और उसके बाद फिर मेरा लॉसेस और कभी बढ़ता ही गया, कभी थोड़ा रिकवर, ऐसा लगता है कि रिकवर हो जाएगा, पर फिर मतलब कभी और डाउन होता गया। तो फिर मैंने जो भी ऐड किया था, तो प्रीमियम को मैंने एवरेज करने के लिए और भी ज़्यादा लिया था। तो लेते-लेते अभी मैंने क्वांटिटी को कर दिया 225। तो शायद 25 या 50 से मैंने स्टार्ट किया था, तो 225 अभी हो गया। तो प्रीमियम का एवरेज करते-करते ज़्यादा ही हो गया, और लॉसेस और भी बढ़ता गया, 24,000 तक का लॉस चला गया था। तो टोटल मैंने सब तो रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो 24,000 तक जो लॉस चल रहा था, फिर उसके बाद 15,000 पे आया, फिर कभी 16,000, 18,000, 19,000, फिर कभी 10,000 पे आया। तो ऐसा करते-करते तो मैं सोच रहा था मार्केट कब रिवर्स लेगा, कब रिवर्स होगा, कब ऊपर जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी का मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। तो एचडीएफसी ने जब थोड़ा दिखाया कि नहीं, अभी अप ट्रेंड जाने वाला है या अप जाने वाला है, एचडीएफसी जो भी एनालिसिस बोल रहा था कि नहीं, अभी एचडीएफसी थोड़ा ऊपर जाने वाला है,
तो फिर मेरे को लगा नहीं अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना था। तो 3 बजे से मेरा ड्यूटी था, तो उससे पहले मुझे लग रहा था कि नहीं मैं आज ही निकल जाऊँ, ओवरनाइट के लिए मत रखूँ, क्योंकि ओवरनाइट का कभी क्या होता है, अगर मैं ओवरनाइट के लिए अगर रख देता तो कल अगर मार्केट और डाउन ट्रेंड पे खुल जाए तो फिर मुझे और एवरेज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही वो करना पड़ेगा। तो मार्केट का भी देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग किया था थोड़ा, तो कैसे डाउन जा रहा था, एकदम ही डाउन, मतलब कभी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर थोड़ा-थोड़ा लग रहा है कि अभी एचडीएफसी ने जो भी हो, इतना टाइम से तो डाउन पे चल रहा था, तो एचडीएफसी ने थोड़ा मूवमेंट दिया कि नहीं अप साइड जाना है अभी एचडीएफसी को, तो आईसीआई भी थोड़ा वो करने लगा। तो मेजॉरिटी तो उसी में है ना, जो एचडीएफसी और आईसीआई में है मेजॉरिटी उन लोगों का। तो जब भी एचडीएफसी ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तब मार्केट पूरा ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो क्योंकि मेनली उसमें ही होता है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो लॉसेस बढ़ता ही गया, 18,000 19,000, कभी उससे ज़्यादा होने लगा। तो क्योंकि मेरे क्वांटिटी कम था, इसके लिए 19-20,000 लॉसेस ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आप क्वांटिटी जब कम होता है, ज़्यादा लॉसेस होता है, तो उसको ज़्यादा ही बोलना चाहिए जितना भी हो क्वांटिटी। तो अब मैंने क्वांटिटी बढ़ाते-बढ़ाते 235 का कर दिया था। तो अभी अभी चल रहा है 15,300 समथिंग, फिर बढ़ता गया, फिर 8,000 पे आ गया अभी मार्केट। फिर ऐसा करते-करते लगभग बहुत टाइम मुझे रुकना पड़ा, पूरा दिन के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि सुबह मैंने ट्रेड लिया था तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। तो दिन भर यही होता रहा कि मार्केट डाउन, 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 कभी थोड़ा उठने को ट्राई करता है, अप जाने को ट्राई करता है, फिर गिरा देता है, क्योंकि एचडीएफसी एक बार उठा ही नहीं। तो आईसीआईसीआई कभी-कभी थोड़ा उड़ता है, फिर गिर जाता है, तो इसलिए मतलब उसका मूवमेंट ख़ास नहीं हो रहा था ऊपर। ऊपर जाने का कोई नाम ही नहीं था। तो मेरा जो भी एनालिसिस बोल रहा था कि मार्केट अप जाएगा ही, उसको ब्रेक करके वो ऊपर जाएगा ही। तो फिर मैंने होल्ड किया, जो भी मैंने क्वांटिटी ऐड किया था, मुझे और क्वांटिटी ऐड नहीं करना था, और ओवरनाइट के लिए भी मुझे रखना नहीं था। तो अभी देखिए जो मार्केट ने रिवर्स ले लिया, और यहाँ से मेन रीज़न है एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी जब रिवर्स होने लगा, पूरा मार्केट फिर ऊपर जाने लगा। तो ये सब का मैं देख रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक का जो भी हो, एक्सिस बैंक का, तो इनमें तो मेजॉरिटी नहीं है, मेनली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई और एक है, फिर इंडसइंड बैंक जो है उसमें भी है। तो मैंने जब देखा कि नहीं अभी एचडीएफसी जो भी है रिवर्स ले रहा है, तो मैंने सोचा नहीं अभी टाइम आ गया, मुझे और थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करना है, 3 साढ़े 3 बजे तक देख लेता हूँ। तो फिर मेरा लॉसेस कमता गया, 6,000 4,000 5,000 पे गया, फिर वो रिवर्स होके फिर 9,000 10,000 तक चला गया। पर बट ठीक है, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, मार्केट अभी जाएगा ऊपर। तो मैंने होल्ड किया थोड़ा टाइम के लिए, और मुझे क्वांटिटी तो ऐड करना ही नहीं था, क्योंकि मैंने जो क्वांटिटी से स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने ऐड कर लिया था। तो फिर मुझे करना ही नहीं था, तो मैं होल्ड करता गया, फिर 4,000 माइनस पे आ गया। पहले तो 20,000 पे चल रहा था, 20 18 16, तो अभी फ़िलहाल 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000 पे भी गया, फिर 11,000 पे चला गया। फिर 11,000 जाने के बाद 10,000 आया। टाइम हो रहा है 2:32, मेरा इधर ड्यूटी भी जाना है, क्योंकि मैं भी कुछ जॉब करता हूँ, तो उसमें टाइमिंग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ट्रेड को क्या करूँ? तो मैं देखता ही गया थोड़ा, अभी रिवर्स होने लगा थोड़ा मार्केट, तो रिवर्स होके थोड़ा फिर डाउन आया, पर अभी अभी मूवमेंट अच्छा देगा, क्योंकि एचडीएफसी थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया था। तो फिर इसलिए मार्केट थोड़ा डाउन हो गया था, आईसीआई भी थोड़ा नीचे जाने लगा था। फिर इन सब का जो भी हो, लास्ट टाइम तक अभी 237 चल रहा था टाइम, तो तब तक मार्केट थोड़ा रिवर्स ले रहा था, एचडीएफसी और बाकी जो भी बैंक्स वगैरह था, जो भी कंपोनेंट है उसमें, सभी में थोड़ा चेंजेस आने लगे। तो फिर मुझे लगा नहीं अभी अभी थोड़ा टाइम वेट कर लेता हूँ, तब तब तक रेडी हो जाता हूँ। तो मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा था, तो फिर मार्केट थोड़ा-थोड़ा करके 14,000 से माइनस 14,000 से 20,000 से आके अभी 7,000 चल रहा है, ऐसे 7,000 कभी 8,000 कभी ऐसा 9,000, फाइनली मेरा माइनस जो है रिकवर हो गया और ज़ीरो पे आ गया, और फाइनली मेरा रिकवर भी हो गया। और मैं सोच रहा था कितना तक मैं वेट करूँ, क्योंकि 3:30 तक तो मार्केट ओपन रहता है। ओवरनाइट के लिए रख दूँ तो नेक्स्ट दिन के लिए मैं फिर रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने सोचा ठीक है, आज ही जो करना है करना है। तो लॉस पे तो निकलना ही नहीं है मेरे को। तो देख रहा था कि मैं कितना प्रॉफ़िट हो जाए मेरा, कम से कम उसमें टाइम पे। क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी 242 243 हो रहा है। तो मेरा थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट होने लगा। तो जो भी हो तसल्ली हो गया कि 20,000 का जो भी लॉसेस था तो वो रिकवर हो गया। वही एवरेज नहीं किया होता तो आज शायद ही नहीं होता। तो क्वांटिटी तो ऑलरेडी ज़्यादा ही ऐड करता गया था मैं।
तो इसलिए थोड़ा कभी माइनस भी हो जाता है लास्ट टाइम तक। कभी थोड़ा पॉजिटिव आया था फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर उससे बढ़ने लगा, प्लस होने लगा। तो 8000 9000 ऐसा करके 8000 9000 5000 से जाके फिर 15000 तक चला गया था, पर मैं वहाँ पे निकला नहीं। तो मैंने धीरे-धीरे ये समझ में आ गया कि अभी टाइम भी हो रहा है और मुझे निकलना भी है यहाँ से मार्केट से, तो लॉसेस तो मैंने करना ही नहीं है। तो जो भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, तो उसको ऊपर करता गया, क्योंकि टारगेट भी मैंने लगाया हुआ था, टारगेट बहुत ही हाई लगाया हुआ था मैंने, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट रिकवर कर रहा था, तो इसलिए टारगेट हाई लगाया था। और फाइनली लॉसेस भी रिकवर हो गए और 9000 कितना जो प्रॉफिट में मैं निकल गया, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा डाउन होके फिर ऊपर जाएगा, तो मुझे इतना टाइम तक डाउन के लिए फिर रुकना नहीं था, तो मैं रुका नहीं। तो फाइनली 15,000 पे मैं निकला नहीं, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा प्रॉफिट करना था, इसलिए थोड़ा बेट रहा था, तो मुझे फिर लेट भी हो रहा था इधर, इसके लिए तो मैंने फिर निकल लिया। और जो भी हो, थैंक यू फॉर